हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के एग्जामों के बारे में। ठीक है, जो आपके 12 दिसंबर यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवालों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ख़त्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, एक और आपके लिए गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैं लेके आ रहा हूँ मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी की, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी फ्यूचर में, उनकी सबकी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल वाले बटन को। ठीक है, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जब भी हम कोई लाइव क्लास लें या फिर कोई क्लास की वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो इस न्यूज़ को बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए। ठीक है, कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलने वाली है आपको। ठीक है, कोई इसका आपसे रुपए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो हमको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अति सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपको बता दूं कि ए जे 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, तो इनका काम कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। ठीक है, तो इसको 3 दिन लगेंगे काम करने में, इसको 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मतलब ये 3 काम करता है पर डे का, ये 2 काम करता है पर डे का। तो आप कहोगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के पर डे का 5 काम करते हैं, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में। तो ए प्लस बी को काम टाइम लगेगा 60 काम था, पर डे का 5 करते हैं तो 12 पंजे 60, मतलब 12 दिन में ये लोग काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आप भी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 750 अंकित मूल्य वाली, ठीक है, सीफी कितना है उसका 750, सॉरी अंकित मूल्य एमआरपी बोला है 750। ठीक है, और उसे कितने में बेच दिया जाता है, 570 में बेच दिया जाता है। एसपी दिया है 570। ठीक है, तो उसने बोला है जो बट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है, उसकी दर बताइए। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट बताइए। तो कितना है आपका डिस्काउंट, यहाँ पर 180 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 180 रुपये का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, तो 180 डिस्काउंट दिया है, एमआरपी आपका 750 था, इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो गई, अच्छा काट दो, 25 से काट दो, 25 थी 75। ठीक है, और 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ से जीरो उड़ा दो और 3 से उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ से ये चला गया तुम्हारा 3 से, तिछंक 18। ठीक है, और 6 चौक 24। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, यहाँ से सी आंसर आ गया। 24% क्या है, डिस्काउंट की रेट है, डिस्काउंट की रेट 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है तो इसकी मूल लागत रुपए में कितनी है। देखो, उसने बोला है कमीज की लागत पर यदि 20% छूट दी जाए, लागत पर 20% छूट मतलब 80/100। ठीक है, लागत पर 20% छूट दी जाती है तो 80/100 बराबर आता है आपका 64। ठीक है, तो यहाँ से मैं काटता हूँ, जीरो से जीरो गई, अट्ठू अट्ठू 64 और जीरो उधर आ गया तो 80। लागत कितनी आ गई, इसकी लागत आ गई आपकी लागत 80। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तभी अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का परसेंट क्या होगा। देखो, उसने बोला है कि कोई व्यक्ति है वो एमआरपी पर 10% की छूट देता है, तो 90/100। ठीक है, और फिर बोलता है कि वो सीपी पर 17 का लाभ कमाता है। ठीक है, तो सीपी पर कितना कमा रहा है, 17 का लाभ कमा रहा है, मतलब 117/100। ठीक है, तो 100 से 100 गया आपका। ठीक है, 100 से 100 गया, और यहाँ से चला गया आपका 9 एकम 9 10 आ गया। ठीक है, और 9 से चला गया 9 एकम 9 9 3 27। ठीक है, तो आपका रेशियो आ गया एम और सीपी का कितना आ गया, 13 अगर एम था तो 10 आपका सीपी था। फिर बोला है उसने तो लाभ का परसेंट क्या होगा। अच्छा,
का लाभ। अच्छा, यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है, अगर वो इतने पर ही बेचे तो लाभ का परसेंट क्या होगा? तो अगर वो 13 की चीज़ को 13 में ही बेचेगा, 10 की चीज़ थी, ठीक है, अंकित मूल्य उस पर 13 था, रेट 13 लिखी थी, अगर 13 में ही बेच देता है तो कितने कमा देगा? 3 कमा देगा। कितने पर कमाएगा? 10 पर। ठीक है, जो भी कमाता है अब प्रॉफिट एंड लॉस कमाता है वो सीपी पर कमाता है। ठीक है, तो इंटू 100, तो मैं 0 से 0 उड़ा दूँ तो यहाँ से आगे मेरा 30% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से, सीरीज है 4, 6, 9, 13, 18, 24, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर गैप मुझे दिख रहा है 2 का, यहाँ पर गैप दिख रहा है 3 का, यहाँ पर गैप दिख रहा है 4 का, यहाँ पर दिख रहा है 5 का, यहाँ दिख रहा है 6 का, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 का। 24 और 7 31, आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर फोल्डिंग से था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे कदे करते कैसे हैं इसे समझना अच्छे से, इसमें लड़के बहुत टाइम खराब करते हैं। ठीक है, तो इसे देखो मैं करूँगा, जैसे इस इतना इमेज बनाऊंगा हर इमेज में, तो ये ऐसे बनेगी, देखो बीच में से ऐसे हो जाएगी और इसमें ऐसे हो जाएगी। तो क्या ऐसी इमेज है? ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। अच्छा देखते हैं इसको, इसे मैंने यहाँ से काटा, इसे यहाँ से काटा, तो ऐसी इमेज है? हाँ भाई है, ऐसी इधर भी है और यहाँ पर एक कटा हुआ भी है, तो ये सब बी आंसर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्पण प्रतिबिंब से है कि अगर आपका एम एन पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण का, ठीक है, तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा? दर्पण में भाई ऐसा दिखाई देगा जिसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी? एक ऐसे, ठीक है, और बाकी तो है ही तुम्हारा क्या इसमें? ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कौन सी फिगर में बन रहा है आपका? ऐसे फिगर। ठीक है, मैंने पूरा फिगर बना दिया आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, तो ये आपका बन रहा है सी में। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे कि मेरा 9 तारीख को पेपर था और कैसा क्या पूछा गया। तो देखो सुनिए ध्यान से कि कहीं ना कहीं पेपर तो पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनसे लेवल हाई आ रहा है। ठीक है, उतना लेवल नहीं आ रहा है जितना पहले हुआ है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए थे। ठीक है, तो लेवल कहीं ना कहीं उनसे हाई आ रहा है। तो मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप पेपर में जब भी जाओ देने के लिए तो ये सोच के ना जाओ कि कट ऑफ पिछली बार 80-82 गया था तो इस बार भी 80-82 जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही ना सोच के जाएं, ये सोच के जाएं कि भाई जितना मैं कर सकता हूँ कट ऑफ उतना ही जाएगा, क्योंकि आप हाई लेवल कट ऑफ सोच के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा पेपर देख के। ठीक है, कि यार पिछली साल 80-82 गया था तो इस बार भी इतना जाएगा, तो पेपर तो बहुत टफ है, मेरा तो जाने वाला, मतलब मेरा तो इतने आने वाले नहीं है। ठीक है, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ 70 से 75 के बीच में ही कट ऑफ रह जाएगा। ठीक है, तो आप तो सिर्फ क्या करना है, आपको उतना करना है जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है। ठीक है, माइनस मार्किंग है तो गलत करना नहीं है। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ उतना करना है जितनी आपकी क्षमता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना। और दूसरी बात यह है कि मैथ से और रीजनिंग से 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको क्या अटकाएंगे, आपका टाइम खराब करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को जल्द साथ में ना करें, उनको बाद के लिए छोड़ दें, जो टाइम बचे तब करना उनको। ठीक है, जैसे मैथ्स में कितने हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव बेस्ड आ रहे हैं, और रीजनिंग में भी ऐसे ही हैं 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेटिव बेस्ड आ रहे हैं। तो इन 6-7 क्वेश्चन हैं, इनको बाद के लिए टिक करके रख देना कि इनको बाद में देखेंगे, पहले जो आ रहा है उन्हें कंप्लीट कर लेना, नहीं तो तुम क्या करोगे, टाइम से हाथ धो बैठोगे, टाइम बहुत कम पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।